अब आपको मैं बताता हूं कि इन ऑडियो क्लिप्स में वो कह क्या रहा है। पहली बात जो इससे साबित होती है वो ये कि अमृतपाल सिंह असल में बहुत सारी लड़कियों के संपर्क में है और फिर अपने दोस्तों को उन तमाम लड़कियों के बारे में बताता है। उन तमाम लड़कियों को वो बेवकूफ बनाता है और उनके साथ अश्लील बातें करता है। उसके बहुत सारी लड़कियों के साथ लव अफेयर्स हैं। पहली रिकॉर्डिंग में वो कह रहा है, अमृतपाल सिंह इज कमेंटिंग ऑन विमेन दैट दे गेट सीरियस वेरी सून, कि वो बहुत जल्दी गंभीर हो जाती हैं और वो बहुत गंभीर रिलेशनशिप्स चाहती हैं और सब के सब शादी करना चाहती हैं, लेकिन मैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहता हूं। फिर दूसरी क्लिप में कह रहा है कि किसी और लड़की के बारे में बता रहा है जिसके पास कनाडा का पीआर है, यानी वहां की सिटीजनशिप है, परमानेंट रेजिडेंसी है, और कह रहा है कि ये जो लड़की है जिसके पास कनाडा का पीआर है, मेरा उसके साथ रिलेशनशिप है, मेरा उसके साथ अफेयर है और ये लड़की मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। तीसरी रिकॉर्डिंग में कह रहा है, एक लड़की का नाम ले रहा है, लड़की का नाम मेरे पास है लेकिन लड़की का नाम हम आपको बताएंगे नहीं, लेकिन ये उसका नाम ले रहा है और कह रहा है कि इस लड़की के साथ उसका बहुत पुराना अफेयर है और उसके बारे में फिर सारी डिटेल्स बता रहा है। अगली रिकॉर्डिंग में फिर किसी और लड़की के बारे में बात कर रहा है और उससे कह रहा है कि ये उस लड़की के साथ स्नैपचैट पर वीडियो कॉल्स करता है। आज मैं पंजाब के तमाम युवाओं से ये पूछना चाहता हूं, अमृतपाल सिंह के जो हजारों समर्थक हैं, जो उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसके बॉडीगार्ड्स हैं जो अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, उन सब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनका नेता ये अमृतपाल सिंह ये स्नैपचैट पर वीडियो कॉल किसके साथ कर रहा था? अगर वो वाकई सिख धर्म का अनुयायी है, अगर वाकई वो सिख पंथ की बात करता है, भिंडरा वाले को अपना गुरु मानता है और कहता है कि मैं दूसरा भिंडरा वाले हूं और खालिस्तान की बात करता है, इस पंथ की बात करता है, तो ये स्नैपचैट पर लड़कियों के साथ वीडियो कॉल में क्या कर रहा है? और आज हम उन तमाम लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि आप भी अमृतपाल सिंह से ये सवाल जरूर करिएगा कि हमने कल रात को आज तक पर अमृतपाल सिंह का ऑडियो सुना, उसकी व्हाट्सएप पर चैट सुनी, उसका चैट बॉक्स देखा, उसकी आवाज जिसमें वो खुद स्वीकार कर रहा है, वो सब कुछ सुना। अब पंजाब के लोगों को और दुनिया भर में जो लोग हैं जो खालिस्तान के नाम पर इस आदमी के पीछे पागल हैं, उन्हें अमृतपाल सिंह से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए। हम आपको उसके और भी ऑडियो क्लिप्स दिखाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले अमृतपाल सिंह का एक और शानदार नमूना जो उसकी विचारधारा के बारे में और भी बातें स्पष्ट करता है, अब आप खुद अपनी आंखों से सुन लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं तो जिदा ना उतो लेख पढ़िया ही हुण कि मेरी पढ़न पुढ़न दे मामले च ना मेरा दिमाग नहीं काम करदा बिल्कुल भी। जिदा चार लैना होण ना फिर मैनूं लैन भुल जांदी किहड़ी लैन ते आ, जां ते मैनूं कोई पढ़ के सुणा दे, ते मेरा तो बहुत औखा काम है पढ़न दे मामले च। मैं तो जिदा ना उतो लेख पढ़िया ही हुण कि मेरी पढ़न पुढ़न दे मामले च ना मेरा दिमाग नहीं काम करदा बिल्कुल भी। जिदा चार लैना होण ना फिर मैनूं लैन भुल जांदी किहड़ी लैन ते आ, जां ते मैनूं कोई पढ़ के सुणा दे, ते मेरा तो बहुत औखा काम है पढ़न दे मामले च। अब आपको एक और बड़ा खुलासा इस अमृतपाल सिंह के बारे में बताते हैं और वो ये है कि अमृतपाल सिंह भारत से भागने की पूरी तैयारी कर चुका था और उसने दिसंबर 2021 में ही कनाडा में टेम्परेरी वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया था। और मेरे हाथ में इस समय वो नॉमिनेशन सर्टिफिकेट भी है जिसमें लिखा है कि अमृतपाल सिंह ने कनाडा के एक प्रांत में ट्रक ड्राइवर की नौकरी के लिए अपनी एप्लीकेशन दी थी और टेम्परेरी वर्क परमिट के लिए वहां पर उसने परमिशन मांगी थी, अप्लाई किया था। यह बात 15 दिसंबर 2021 की है और आज माफ कीजिएगा, उसके बाद इसी साल 2 फरवरी को उसका नॉमिनेशन सर्टिफिकेट जारी भी हो गया जिसमें यह लिखा था कि अमृतपाल सिंह कनाडा के नॉमिनी प्रोग्राम के तहत सेलेक्ट हो गया है और अब उसे अपनी एक कंप्लीट एप्लीकेशन कनाडा की उस अथॉरिटी को भेजनी है। यह बात इसी साल 2 फरवरी की है, ये माफ कीजिएगा
2022 में फरवरी की है और इस कंप्लीट एप्लीकेशन को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। यानी अमृतपाल सिंह भारत से भागने की पूरी तैयारी कर चुका था और अगर कुछ और दिन उसके खिलाफ पंजाब की पुलिस ये कार्रवाई न करती तो वो अपनी एप्लीकेशन से जुड़ी सारी औपचारिकताएं पूरी करके कनाडा भाग चुका होता। और बड़ी बात यह है कि जिस नॉमिनी प्रोग्राम के तहत उसने कनाडा में टेम्परेरी वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था, उसके तहत अगर वो कनाडा चला गया होता तो वो वहां का परमानेंट सिटीजन बनने के लिए भी अप्लाई कर सकता था और यही उसकी मंशा थी। आखिरी जो उसकी मंजिल थी वो यही थी और फिर वो वहीं रहकर, कनाडा में रहकर ही खालिस्तान की मुहिम चलाता, पैसा कमाता और हजारों युवाओं को बहकाता और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता और फिर दोबारा कभी भारत नहीं आता। अब देखिए उसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो आपकी स्क्रीन पर भी है वो आज मैं भी लेकर आया हूं और जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये कहता है, वी हैव बीन रिक्वेस्टेड बाय अमृतपाल सिंह टू प्रोवाइड अ लेटर इन सपोर्ट ऑफ हर or his application for a temporary work permit given the fact that Amritpal Singh was issued a NS nomination on Feb 2, 2022, has an offer of employment here in Nova Scotia related to his assessed occupation. We are pleased to provide Amritpal Singh with this letter of support. तो एक कंपनी है जिसका नाम है नोवा स्कॉटिया, जो इमिग्रेशन की कंपनी है, लेबर स्किल्स एंड इमिग्रेशन ये करती है, लोगों को वहां पर नौकरियां दिलवाती है, इमिग्रेशन कराती है, मजदूरों का, ड्राइवर्स का, लेबर का। उसने ये चिट्ठी बनाकर अमृतपाल सिंह को भेजी है और फिर फरवरी 3, 2022 की ये चिट्ठी है, कंफर्मेशन ऑफ नॉमिनेशन, जिसमें लिखा है नॉमिनीज नेम अमृतपाल सिंह और उसके बाद जो एम्प्लॉयर उसका होगा, जहां वो जाकर नौकरी करेगा, उन सब की डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं। दिस लेटर कंफर्म्स दैट यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। यू मस्ट अप्लाई टू इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यूजिंग अ पेपर एप्लीकेशन फॉर्म। वो सब फिर आगे जैसा होता है, जो औपचारिकताएं होती हैं वो सारी इसमें लिखी हुई हैं। कहने का मतलब, इस एप्लीकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमृतपाल सिंह ने पहले से ही यह सोच लिया था कि वो कनाडा जाएगा और वहां परमानेंट रेजिडेंसी ले लेगा और उसके बाद वहीं से वो खालिस्तान की मुहिम चलाएगा। और खालिस्तान की मुहिम से असल में उसे कुछ लेना देना नहीं है, वो वहीं से बैठे बैठे पैसा कमाएगा, आईएसआई के लिए काम करेगा, पाकिस्तान के लिए काम करेगा, वो उसे वहीं पैसा देते रहेंगे और वो इस मुहिम को वहीं से बैठे बैठे एक शानदार जीवन जीते जीते वो इस खालिस्तान के नाम पर अपनी दुकान चलाता रहेगा। और अगर ये कार्रवाई ना की होती पंजाब पुलिस ने कुछ और दिन, तो उसके असल में ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क जो है, ये लगभग उसका पूरा तैयार था, वो किसी भी दिन कभी भी कनाडा भाग सकता था। तो आज ये सबसे बड़ा खुलासा देश के लिए तो है ही, लेकिन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अमृतपाल सिंह को फॉलो कर रहे हैं, जो उसे अपना नेता मानते हैं। उन्हें यह समझना होगा कि उनका नेता असल में पंजाब छोड़कर भागने की फिराक में था, उनका नेता उन्हें छोड़कर भागने की फिराक में था। वो कनाडा जाना चाहता था झूठ बोलकर, ड्राइवर बनकर। असल में वो है तो ड्राइवर ही, जब वो दुबई में था यहां आने से पहले वहां पर भी वो ड्राइवर ही था, लेकिन एक चरित्रहीन व्यक्ति और एक अपराधी अमृतपाल सिंह है। वो ना तो किसी का नेता है, ना ही उसकी कोई विचारधारा है। तो आज ये बड़ा खुलासा हमने आपके सामने किया है, जिससे आपको अमृतपाल सिंह की असलियत के बारे में, सच्चाई के बारे में आज पता चलेगा।